उत्तर पश्चिम राजस्थान, जिसे हम मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं, आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ के लोग पेयजल और सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर थे। पर आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण इस क्षेत्र में चमत्कारीय बदलाव आ रहे हैं। रेगिस्तानी जिलों के निवासियों को इस परियोजना से सिंचाई और पेयजल का संकट दूर हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को देख करके आज मन हर्ष एवं उल्लास से प्रफुल्लित हो उठा है। निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से पश्चिमी राजस्थान का कृषि परिदृश्य बदला है। जो फिश प्रोडक्शन है वो भी एक एग्रीकल्चर इनकम में एक हायर प्रोडक्टिविटी की साइड में ऐड ऑन कर सकता है। इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं हमारे सीमावर्ती क्षेत्र 2GSM संसार देश स्तर के युवा उद्यमी कृषक थार फिश एंड फिशरीज के नाम से युवा कृषक वीरेंद्र सिंह जी से आज आपको मिलाएंगे और दिखाएंगे वीरेंद्र सिंह जी की थार फिश एंड फिशरीज की सफलता की कहानी। बीकानेर के चतरगढ़ क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह राठौर ने शुष्क और पानी की कमी से जूझ रहे मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य सरकार के मत्स्य विभाग और नहर की सहायता से मछली पालन और नर्सरी की खेती करके आसपास के क्षेत्र के कृषकों को एक नई दिशा दी है। 80% से ज्यादा मछली प्रदेश में आयातित होती है। इस कारण यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। इसके लिए विभाग से इन्हें 10 लाख की सहायता राशि प्राप्त हुई है। ये जो हेचरी जो मैंने लगाई है वो राजस्थान के अंदर क्या सीड की बड़ी दिक्कत है। ठेकेदार लोग हैं, पालन वाले, मछली करने को बहुत लोग उत्सुक है कि भी हम मछली पालन करें, हम मछली पालन करें। दिल्ली के मेरे पास आज 2-3 ऐसे नए आते होंगे तो ये पूछते हैं साहब हमें मछली पालन करना है, ये नया काम है। और हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 100x100 की 100x150 की ऐसी बहुत सी डिग्गियाँ बनी है। जो आम किसान जो खेती कर रहा है तो उसके अंदर भी एक्स्ट्रा उनको 20 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम हो सकती है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे इनकी तरफ, उनका सीड अवेलेबल कराए, 1 साल के लिए सब्सिडी पे देवे, तो ऐसा कुछ करे तो बहुत कुछ हो सकता है। और मैंने ये जो फार्म बना रखा है वो फिश का जो है वो 30 बीघा के अंदर है, जिसमें 20 बीघा के अंदर मेरे ये पौंड वगैरह बने हुए हैं, 10 बीघा में ब्रूडर पौंड बने हुए हैं। और ये हेचरी राजस्थान सरकार के साथ टाई अप है मेरी, और गवर्नमेंट ने भी मेरे को 10 लाख रुपए सहायता दी है। इस क्षेत्र में इन्होंने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा दिया। थार नाम के ब्रांड से ये कई तरह की मछलियों को बाजार में बेच रहे हैं। इस तरह वीरेंद्र राठौर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय मछली पालन से प्राप्त कर रहे हैं। मछलियों की व्यावसायिक खेती अपने क्षेत्र के विकास और बाजार की मांग के कारण बहुत अधिक है और इनकी प्रजनन प्रतिशत बहुत ज्यादा है। मछलियां सतह फीड खाकर बहुत तेजी से बढ़ती हैं। मैंने जो ये बना रखे हैं आप देख रहे हो, ये सब ब्रूडर पौंड है और इनमें अलग अलग वैरायटी है, रोहू, कतला, मिर्गल। ये जो है अपने ये मेजर कार्प है। कुछ मैंने बाहर की भी रख रखी है, चाइना की जैसे ब्रीड है, कॉमन कार्प है, ये ग्रास कार्प है जो घास खाने वाली मछली। जिन तालाबों में ज़्यादा घास हो जाता है और हो जाता है तो वो ये सीड ले जाते हैं। और ये मेरा सीज़न रहता है 4 महीने का, और 4 महीने का सीज़न रहता है। और 4 महीने के अंदर ये मई से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मई, जून, जुलाई और अगस्त तक ब्रीडिंग होती है। और उसमें करीब हमारी हेचरी की जो कैपेसिटी तो 1 करोड़ सीड की है, लेकिन मैं 2 करोड़ तक कर लेता हूँ। और अच्छी इसकी डिमांड है पूरे, क्योंकि वैरायटी अच्छी है। इस क्लाइमेट में जो बच्चा तैयार होता है वो सब जगह कामयाब है। हर की रिपोर्ट यही है कि भी राजस्थान में इस डेजर्ट में जो सीड तैयार हो रहा है वो बहुत बढ़िया, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और वहाँ तक पहुँचने में और में वो एकदम सफिशिएंट है। एक मादा मछली 2 से 3 लाख अंडे देती है। बरसाती मौसम में ये प्रजनन करती हैं। ये मछलियां बहते हुए पानी में ही प्रजनन करती हैं। बाजार की मांग को देखते हुए मछली को कृत्रिम रूप से हैचरी में प्रजनन कराया जाता है और यहीं पर ही मछली पालन के लिए बीज की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। साथ ही साथ नर्सरी में मछली की फिगरिंग की जाती है। यहाँ से हम ब्रूडर पकड़ के, जिसमें रोहू, कतला, मिर्गल,
जिसका सेट लगाना है, मान लो कतला का लगाना है तो कतला, रोहू का लगाना है रोहू का, ये रोहू का आ रहे हैं तो रोहू के हम मेल और फीमेल यहाँ से 25-25 नंबर से हम ले जाएंगे, वहाँ ले जाके अलग अलग उनको रखेंगे, मेल अलग फीमेल अलग, दिन भर उनको रखेंगे। रख के थोड़ी वो हैबिचुअल हो जाएगी और हो जाएगी तो शाम को हम उनका हर एक का बॉडी वेट करके करीब 6 बजे बाद में बॉडी वेट करके, वो बॉडी वेट के हिसाब से हार्मोन के इंजेक्शन देंगे। वो देने के बाद में जो ब्रीडिंग पूल है उसमें हम एक साथ डालेंगे, वहाँ पे पानी भरा रहेगा, इन पे पानी की करीब 4 फीट तक पानी भरा रहता है। और उसके बाद में 10 बजे के लगभग उसमें जेट चला देंगे। जेट का मतलब वो स्पीड से पानी घूमेगा और मछली अपने आप को फील करेगी हम नदी नालों के अंदर हैं और हमारी जनरेशन है वो सुरक्षित रहेगी। तो वो करीब करती वो साथ में रहेगी, मेल फीमेल दोनों साथ साथ में घूमते रहेंगे। और 2 बजे के करीब वो एकदम वो ब्रीडिंग के उस पे आ जाएंगे तो फीमेल है वो एकदम से वो अपने स्पीड से वो छोड़ेगी, एग है वो छोड़ेगी। और जैसे ही वो मेल उसके साथ साथ में रहेगा उसके ऊपर मिल्ट का स्प्रे करेगा, जो उसके संपर्क में आएंगे वो फर्टिलिटी हो जाएगी। और वो एग साबूदाने की तरह सब पाइप के ज़रिए, नीचे से पाइप का सिस्टम बना है उसमें, वो आके और दूसरे एग वाले पुल में आ जाएंगे। आमतौर पर जो भी कीड़े या छोटे पौधे पानी की सतह पर तैरते हैं, ये मछलियां उन्हें खाती हैं। शुष्क भूमि होने के कारण तालाब की सीपेज रोकने के लिए एक LDP चादर की परत चढ़ाई जाती है, जिससे तालाब का जल स्तर कम न हो सके। मत्स्य विभाग और आत्मा संस्था ने जिले के एक प्रगतिशील कृषक होने के कारण इन्हें सम्मानित किया है। इस तरह वीरेंद्र सिंह राठौर ने मरुभूमि में चमत्कारिक कार्य किया है, जिससे यहाँ के कृषकों को एक नई दिशा मिली है। इनका एक ही संदेश है, हम सब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर समाज के एक सजग और कुशल कृषक बन सकते हैं।